एक और बड़ी खबर लेकर आया हूं। योगी आदित्यनाथ का जिक्र मैंने किया था ना, ये मौलाना पलट गए। महाकुंभ को लेकर कह रहे थे कि वक्फ की जमीन पर महाकुंभ करवाया जा रहा है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शक कि कैसे योगी आदित्यनाथ का डर मौलाना साहब को लगा तो वो पलट गए, वक्फ का बोर्ड फेंक दिया आज से। और क्यों वो ऐसे पलटे, आइए जरा आपको दिखाते हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री हैं जो कर्म पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ धर्म पथ का जिम्मा भी है उनके पास। संगम नगरी में 3 दिन बाद महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है दर्शक। और इस बीच योगी आदित्यनाथ पीएम नरेंद्र मोदी से मिले, तस्वीर आपके साथ, जहां उन्होंने कुंभ में आने का निमंत्रण भी दिया है। दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की, ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। अब दर्शकों, एक तरफ योगी आदित्यनाथ निमंत्रण दे रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कुंभ में विघ्न डालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, यानी इन्हें दिक्कत है। ये हैं वो लोग, देख लीजिए आप। क्यों कह रहा हूं मैं? पहले कुंभ के आयोजन पर सवाल उठाए मौलाना शहाबुद्दीन, कहा कि भाई ये तो वक्फ की जमीन पर हो रहा है। इसके बाद कुंभ में स्नान से बीमारी होने की बात कहने लगे कुछ सियासतदान, सोचिए आप। और अब कुंभ में पापियों के जाने की बातें कही जा रही हैं। ऐसे ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं ये लोग, देख लीजिए इनकी तस्वीर आप। इनके बारे में बताऊंगा आपको। इनके जो ये बयान हैं, इनके दावे हैं, इसके पीछे मकसद सिर्फ एक है, सनातन को बदनाम करने का। लेकिन कौन है ये लोग, इनके चेहरे भी आपको दिखाता हूं, और ये लोग किस तरह से सनातन पर हमला बोल रहे हैं, आइए जरा बताता हूं आपको। सबसे पहले ओम प्रकाश सिंह। ओम प्रकाश सिंह, इधर है शहाबुद्दीन रजवी और उधर है चंद्रशेखर रावण। मौलाना साहब कह रहे हैं कि वक्फ की जमीन पर महाकुंभ हो रहा है। देखिए आप कितना गंभीर आरोप लगा दिए। ओम प्रकाश सिंह कह रहे हैं कि ये चाहते हैं कुंभ में नहाकर आदमी मर जाए, सोचिए आप। चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं महाकुंभ में वही जाएगा जिन्होंने पाप किए हैं। इनके चेहरे आप देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि इन लोगों ने सनातन को बदनाम करने का बीड़ा उठाया है दर्शकों, लेकिन ये इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि योगी आदित्यनाथ ढाल बनकर खड़े हैं। रिपोर्ट दिखाओ। कुंभ नहाइए, कुंभ नहा के मरे आदमी। किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप किया वो चला जाए। चेहरे अलग अलग हैं, लेकिन निशाना एक ही है, महाकुंभ। दिक्कत महाकुंभ से है या फिर जिसके राज्य में महाकुंभ हो रहा है उस योगी आदित्यनाथ से। दुनिया का सबसे बड़ा पर्व जहां 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है, और उसे बदनाम करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। शुरुआत मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने की। इसके बाद समाजवादी पार्टी के विधायक आ गए, कहने लगे कुंभ में नहाकर आदमी मरेगा क्या, यानी संगम में आस्था की डुबकी लगाने से अब मौत होगी। आम आदमी से पूछते नहीं, कुंभ नहाइए, कुंभ नहा के मरे आदमी। पानी खराब, व्यवस्था खराब, पैसा सब लूटा जा रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है। मुसलमान चाहेगा तो हम लेके चलेंगे नहाने, नहा गंगा तो सबकी है। करीब 5 दिन बाद सीएम योगी ने ऐसे विरोधियों का जवाब दिया, बता दिया कि संगम का जल अविरल है और निर्मल भी। प्रयागराज में जो आने वाले श्रद्धालु होंगे उन सब की इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाएंगे। आने वाले श्रद्धालुओं को स्नान करने का एक अद्भुत अवसर भी प्राप्त होगा। संगम तट पर पर्याप्त जल है, जल अविरल भी है, निर्मल भी है। सपा तो सपा, आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर रावण मैदान में आ गए। इनका निशाना भी महाकुंभ रहा। सांसद साहब कह रहे हैं महाकुंभ में वो लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किया है। किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप किया वो चला जाए। किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप किया वो चला जाए। जिस कुंभ में विदेशों से लोग डुबकी लगाने आ रहे हैं, सनातन के प्रति अपना लगाव दिखा रहे हैं, लेकिन इन लोगों की आंखों पर शायद राजनीति का चश्मा चढ़ा हुआ है, जिसे वो शायद हटाना भी नहीं चाहते। ये हर चीज राजनीति के चश्मे से देखते हैं दर्शक, और इसलिए इन पर सवाल भी उठ रहे हैं और गुस्सा भी निकाला जा रहा है। साधु संत और भारतीय जनता पार्टी दोनों मैदान में आ गई। सुनिए जरा क्या कहा जा रहा है।
संगम के तट से संगम का संदेश देने के लिए आना है, ताकि समता, समरसता और सद्भाव का ये संदेश पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में जाए। जो लोग हिंसा प्रिय होते हैं तो उनका ये कहना होता है क्योंकि उनको अपनी सेफ्टी के लिए और कोई रास्ता नहीं होता है। कुंभ में पाप धुलने के लिए नहीं बल्कि पुण्य अर्जित करने के लिए जाते हैं। अब पाप और पुण्य के बीच का भेद चंद्रशेखर रावण की समझ की बात इस जन्म में तो नहीं हो पाई। दर्शकों, महाकुंभ पर सवाल उठाने वाले एक एक शख्स को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान देकर चुप करा दिया है। एक बयान दिया और सभी के होंठ ऐसा लग रहा है कि सिल दिए हैं, और कुछ तो अपने बयान से यू टर्न लेने को मजबूर भी हो गए। दर्शकों, दिखाता हूं आप। महाकुंभ की 55 बीघा जमीन वक्फ की है, यह कह रहे थे मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी। मौलाना साहब वो पहले शख्स थे जिन्होंने महाकुंभ पर उंगली उठानी शुरू की थी। अब यही मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी पलट गए, आरोपों से यू टर्न ले लिया है। मौलाना साहब अब कहने लगे वक्फ बोर्ड के लोग तो भूमाफियाओं के साथ मिलकर गरीब मुस्लिम भाइयों का सपना चूर चूर कर रहे हैं। 5 दिन भी नहीं हुए, ऐसा क्या हो गया जो रज़वी साहब के बोल बदल गए? दर्शकों, सोचिए जरा। अब आप सुनिए पहले क्या बोल रहे थे, अब कैसे पलट गए। और कुंभ के मेले में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया। उस पस मंजर में अगर देखें तो सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वक्फ बोर्ड के सिलसिले में जो कहा है उसका मैं समर्थन करता हूँ। वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों ने ज़मीन भू माफियाओं से मिलकर के करोड़ों की ज़मीनों को रेवड़ियों के भाव खुर्द-बुर्द कर दिया। 5 दिन में मौलाना साहब पलट गए, लेकिन ये पलटे क्योंकि इसकी वजह योगी आदित्यनाथ है। देखिए इस रिपोर्ट में। ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है? याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे। कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग जी अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी। आर भारत के महाकुंभ महासम्मेलन में योगी आदित्यनाथ के इसी बयान के बाद मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी के बोल बदल गए, या यूं कहें वो भी बाबा की लाइन पर आ गए। तभी तो वक्फ का राग अलापने वाले रज़वी साहब ने वक्फ को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वक्फ बोर्ड के सिलसिले में जो कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं। वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों ने जमीन भू माफियाओं से मिलकर के करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव खुर्द-बुर्द कर दिया। इतना ही नहीं, 5 दिन पहले तक महाकुंभ वक्फ की जमीन पर होने का जो लाउडस्पीकर बज रहा था उसका साउंड भी ऑफ हो गया है। अब इतने बड़े आयोजन के लिए सीएम योगी के साथ सनातनियों को शुभकामनाएं तक भेज दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं खूब मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने महाकुंभ मेले के जो इंतजामात और व्यवस्थाएं की हैं वो बहुत शानदार हैं। कुंभ मेले में आए हुए तमाम श्रद्धालुओं और साधु संतों को मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं कि खैर व आफियत के साथ, अमन और शांति के साथ महाकुंभ मेला संपन्न हो। मौलाना रज़वी को अब भाईचारे के साथ अमन चैन दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले यही कुंभ और कुंभ की जमीन पर सवाल खड़े कर रहे थे। शायद भाईजान को समझ में आ गया कि ये यूपी है जहां इंसाफ होता है, वो भी अपनी स्टाइल में। इंसाफ तो हो रहा है। एक तरफ महाकुंभ पर सवाल उठाने वाले मौलाना पटरी पर लौट रहे हैं, तो दूसरी तरफ साधु संत महाकुंभ में आतंकिस्तान की अकड़ ठिकाने लगाने के लिए विशेष यज्ञ और हवन कर रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों को, ये छावनी प्रवेश की तस्वीरें हैं। महाकुंभ में पीओके को भारत में मिलाने के लिए होने वाला हवन जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिविर में हो रहा है। महाकुंभ में होने वाली यज्ञ की वेदी में पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। यानी यह सीधा संकेत है
महाकुंभ महाआयोजन के शुभ संयोग पर पाकिस्तान के खिलाफ योग बनने जा रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दर्शक? बड़ी बात है, क्योंकि एक तरफ पीओके के लोग वो खुद भारत में आना चाहते हैं और दूसरी तरफ यहां पर यज्ञ हो रहा है। दिखाइए, ये देखिए, पीओके की मुक्ति के लिए अनुष्ठान महाकुंभ में यज्ञ हो रहा है। 251 हवन कुंड तैयार किए गए दर्शक। 13 जनवरी से 13 फरवरी तक यज्ञ होगा और जगत गुरु रामभद्राचार्य के नेतृत्व में यह पूरा अनुष्ठान किया जा रहा है। हवन में 1,51,00,000 आहुति दी जाएंगी और आप सोच लिए कि किस तरह से इसको लेकर पूरा का पूरा एक एक करके अभी तक हमें तस्वीरें देखने को मिली हैं। दिखाते हैं आपको। हम मौजूद हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के शिविर में, जहां पर खास तैयारियां महाकुंभ को लेकर के की गई है। 13 जनवरी से 13 फरवरी तक अनुष्ठान होने वाला है, जिसमें 1,51,00,000 आहुतियां हवन की डाली जाएंगी, जिसके लिए बाकायदा 251 हवन कुंडी भी तैयार की जा रही है। ये सबसे बड़ी यज्ञशाला भी होने वाली है। 1,51,00,000 जो आहुतियां डाली जाएंगी वो होंगी पीओके की वापसी के लिए, राष्ट्र चिंतन के लिए, और ये हवन 1 महीने तक यहाँ पर चलने वाला है। तो मीनाक्षी की आप रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन इस पर साधु संतों की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। सुनवाते हैं आपको। जो हमारा अधिकार है वो हमें प्राप्त करना ही चाहिए। ये यज्ञ भी इसी उद्देश्य से हो रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, उस कश्मीर की प्राप्ति के लिए, जहां हम दूसरे देश से अपनी सीमा लेने के लिए लड़ रहे हैं, तो ये तो रामकृष्ण का देश है, ये हनुमान जी का देश है। दिल्ली की तस्वीर आपने देखी, महाकुंभ की तस्वीर देखी, लेकिन अब संभल में योगी क्यों उपयोगी हैं, यह जरा आपको बता देता हूं। क्योंकि संभल पर हर तस्वीर हमने आपको दिखाई है दर्शकों, हर तस्वीर। और एक तरफ संभल में मंदिर मिल रहे हैं, उनका कायाकल्प किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अतिक्रमण के खिलाफ जमकर एक्शन हो रहा है। संभल के सिंघम बने राजेंद्र पेंसिया लगातार संभल का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसके बाद अब संभल के प्राचीन तालाबों पर प्रशासन की नजर है, वहां से अतिक्रमण हटाया जाए। निरीक्षण के दौरान एक तालाब पर अवैध पट्टा काट दिया गया था, जिसका डीएम ने संज्ञान लिया और पट्टों को निरस्त करने का आदेश दे दिया है। सोचिए जरा, लेकिन कैसे एक एक करके तस्वीर अभी आप तक पहुंच रही है संभल की, वो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि संभल में बहुत कुछ बदलेगा। अब तालाबों का कायाकल्प होगा। संभल में कूप और तीर्थ स्थलों का कायाकल्प करने की तैयारी की जा रही है। वंदना योजना के तहत सारे स्थलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। अब तालाब की तस्वीर भी बदलने की तैयारी है दर्शकों। जिन लोगों ने कब्जा किया है वहां से अतिक्रमण हटाया जाएगा। जो तीर्थ हैं वो मूल रूप से तालाब हैं, ये कहना है कलेक्टर साहब, पेंसिया साहब। मनरेगा के तहत तालाबों का पुनर्उद्धार होगा, डीएम साहब कह रहे हैं। संभल को पर्यटन नगरी बनाने पर हमारा जोर है, प्रशासन कह रहा है। संभल को नई पहचान मिलेगी, इसके लिए प्रशासन जुटा हुआ है और यह आदेश दिया गया है। कैसे यह आदेश दिया और कैसे यह अमल में लाया जा रहा है, सुनिए जरा राजेंद्र पेंसिया, डीएम वहां के। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण धरोहर है, उनका रिवाइवल है, उनका पुनरुद्धार है। तीर्थाटन की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से और जल संरक्षण की दृष्टि से ये सारे के सारे तीर्थ और कूप अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनकी दिशा में पूरा जो प्रशासन है वो कार्य कर रहा है। तो देखा दर्शकों, एक एक जगह संभल की जहां सर्वे चल रहा है और धीरे धीरे संभल का सच बाहर आएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने ठान लिया है कि संभल के सच को खोद कर निकालेंगे और उसकी सर्जरी ऐसे ही चलती रहेगी। बहरहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन